अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और अल्लाह ताला सभी को अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। और जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हर ज़रूरत हर परेशानी को दूर फ़रमाए और अपने ख़जाने से हज में जाने के सारे इंतज़ामात गैब से मुहैया फ़रमाए, सारी रुकावटों को परेशानियों को दूर फ़रमाए। और जो लोग बीमार हैं घरों में अस्पतालों में, अल्लाह ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फ़रमाए। दोस्तों मुझे बहुत ही अहम और ज़रूरी बात एक ये बतानी है कि कुछ हाजियों को जो है हज बहुत सस्ता होता है, तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये हज सस्ता होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। वो सस्ता कैसे होता है वो मैं आप हज़रात को ज़रूर बताऊंगा इंशाअल्लाह इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप हज़रात के सवाल ले लेता हूं और सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। कई दिनों से कुछ लोग कमेंट आ रहे हैं कि आवाज़ सही नहीं आती। भाई ये माइक की प्रॉब्लम है, माइक मैं अभी इंशाअल्लाह नया लेने वाला हूं, दुआ कर दीजिए। और इंशाअल्लाह नया माइक लेकर जब मैं उससे वीडियो बनाऊंगा तो इंशाअल्लाह अलग ही लुत्फ़ और अलग ही मज़ा आएगा और ख़ूब आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों पहले सवाल ये किया गया है कि हाजी साहब, कुर्बानी का पता कैसे चलेगा कि उसकी तरफ से कुर्बानी हो गई है? फार्म में कुर्बानी में यस किया है। भाई जिन लोगों ने कुर्बानी को यस किया है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया 7 तारीख़ में 7 ज़िलहिज्जा में आप हज़रात को अज़ीज़िया से यानी मक्का से मिना ले जाया जाता है। और मिना ले जाने से पहले ही मुअल्लिम जो है उसका आदमी आएगा और वो आपको कुर्बानी का कूपन देगा। उस कूपन के अंदर वक्त लिखा होगा कि किस वक्त आपकी कुर्बानी हो जाएगी और आपको उस वक्त से पहले पहले शैतान को कंकर मारनी होगी, यानी रमी करनी होगी। अगर आपने रमी नहीं की और कुर्बानी आपकी हो गई तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। दम पड़ने का मतलब ये है कि आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से एक जुर्माना समझिए कि एक कुर्बानी और आपको हुदूद हरम ने करनी पड़ेगी। इसलिए आपकी जो कुर्बानी है वो कंकर मारने के बाद होनी चाहिए। इसलिए हम हाजियों को मशवरा देते रहे पहले से कि भाई आप जो है कुर्बानी को नो करें। लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो सुना, उन्होंने बात मान लिया, और कुछ लोगों ने वीडियो सुनने के बाद भी नहीं माने और वह पछता रहे हैं और अब बार बार कहते हैं कि जी कोई रास्ता ऐसा बताइए कि हम कुर्बानी को नो कर सकें। जबकि अब कोई रास्ता नहीं है। अब आप जो है कुर्बानी को नो नहीं कर सकते, क्योंकि हज कमेटी ने साफ इनकार कर दिया है कि हम आपकी एप्लीकेशन किसी तरह के बदलाव की कबूल नहीं करेंगे। पिछले साल लोगों ने बहुत तंग किया है, इसलिए हज कमेटी ने इस बार गाइडलाइन में ही साफ साफ लिख दिया है कि हम किसी तरह की जो है चेंज किसी तरह का हम नहीं करेंगे। जो आपने सेलेक्ट कर लिया बस वही रहेगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब 18 दिसंबर से अब तक कवर नंबर नहीं आया, क्या करे? व्हाट्सएप ग्रुप में भी आईडी डाला था। भाई आपको मैंने बताया था कि आप जो है अपना आईडी खोल करके एक बार चेक कर ले कि अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है या नहीं। अगर अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कवर नंबर ज़रूर आएगा, भले ही देर से आए। कुछ स्टेट की हज कमेटियाँ जो है बहुत सुस्त काम कर रही है और वो सही काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हाजियों को परेशानी आ रही है। तो आप ये चेक करिए, इंशाल्लाह कवर नंबर आपका हर हाल में ज़रूर आएगा। एक भाई ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाजी साहब, मैं आपसे 13/12/2023 को एप्लीकेशन में हैदराबाद बेंगलोर एयरपोर्ट सेलेक्ट किया हूँ, क्या सिलेक्शन कौन से एयरपोर्ट से होगा?
और कैसे या किसी और से। देखिए, जो आपने एयरपोर्ट सेलेक्ट किए हैं, एम्बार्केशन पॉइंट आपने सेलेक्ट किए हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला आपने हैदराबाद सेलेक्ट किया है और दूसरे नंबर वाला बेंगलोर। तो सबसे पहले हज कमेटी कोशिश करेगी आपको हैदराबाद से भेजा जाए, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हो गए हैं, हज कमेटी को जितने लोग वहाँ से भेजने हैं उससे ज़्यादा लोगों ने हैदराबाद को ही सिलेक्ट कर लिया, तो फिर हज कमेटी कुछ लोगों को वहाँ से हटाकर दूसरे एयरपोर्ट पर कर देगी। जो आपने सेकंड ऑप्शन जो है चुना है उसके ऊपर भेजेगी, और उसके ऊपर भी ज़्यादा है तो इसके अलावा भी किसी दूसरे एयरपोर्ट पर भेज सकती है। इसी तरीके से भाई ने कहा कि जैसे स्टेट वाइज हज कोटा होता है, वही स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट का सब कोटा होता है क्या? भाई स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का कोटा नहीं होता, सिर्फ स्टेट का कोटा होता है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कोटा नहीं होता, पूरे स्टेट का कोटा होता है। एक भाई ने पूछा है, मैंने 4 जनवरी को फार्म भरा था, अभी तक कवर नंबर नहीं आया। हज कमेटी ऑफ इंडिया को फ़ोन किया तो बोले कि ये अपनी स्टेट कमेटी को कांटेक्ट करो, ये हमारा काम नहीं है। पर कर्नाटक स्टेट हज कमेटी फ़ोन पिक करती ही नहीं है, हम क्या करें? भाई अभी तो आपने 4 जनवरी को फार्म भरा है, जनवरी में फार्म भरने वाले इतनी जल्दी ना करें। जिनका दिसंबर में भरा था उनके लिए तो वाकई में परेशानी की बात है, लेकिन जिन्होंने जनवरी में भरा है उनका कवर नंबर इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। भाई ने कहा कि मेरा नाम निज़ाम अहमद है, मैं चेन्नई से हूँ। हज को जाने के लिए कौन सा मंथ से स्टार्ट हो जाएगा? भाई इसके लिए जो स्टार्ट होता है वो ईद के सही 1 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है फ़्लाइट। हर साल हमने ये देखा है कि सही 1 महीने के बाद पहली फ़्लाइट हो जाती है। इसलिए जो पहली फ़्लाइट होगी वो ईद के सही 1 महीने के बाद होगी, 1-2 दिन आगे पीछे। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि फ़्लाइट में आखिरी फ़्लाइट से जाना चाहता हूँ। भाई इसके लिए जब आप सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद आप जो है हज कमेटी को एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मैं आखिरी फ़्लाइट से जाना चाहता हूँ। हज कमेटी उसके ऊपर गौर करेगी और वो आपको चाहेगी तो आपका फ़्लाइट की जो डेट है वो बदल देगी। बहरहाल एक भाई ने सवाल किया है कि हाजी जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं कवर हेड हूँ, अकाउंट नंबर भी मेरा है, हज कमेटी में नगद पैसा जमा कर सकते हैं? जी हाँ, हज कमेटी में आप नगद पैसा जमा करेंगे। जो लोग भी आपके ग्रुप में ऐड हैं उनसे पैसा लेंगे और उनसे पैसा लेकर SBI या यूनियन बैंक में उसका अकाउंट नंबर, उसकी स्लिप जो है आपको हज कमेटी के वेबसाइट पर मिल जाएगी। जब किस्त जमा करने का वक्त आएगा, अभी नहीं, तो वहाँ से आप उसे जो है वहाँ से स्लिप लेंगे और उसे भर कर के आप इन दोनों बैंकों में जा कर के नकद पैसा जमा कर सकेंगे। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि वैक्सीन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दोनों के नाम में कुछ मिस्टेक हो तो क्या करें? भाई मिस्टेक को सही करें, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, और आपसे नहीं आता है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प हो जाएगी। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब हमारा कवर नंबर आ गया है, हम मेट्रो और कुर्बानी को यस करे हैं, अब नो करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से भाई ने कहा है कि अगर मुंबई एयरपोर्ट से 17,000 हाजी जाएंगे तो जिसने पहले मुंबई सेलेक्ट किया होगा तो फार्म भरते टाइम उसके मुंबई एयरपोर्ट से जाने के चांस ज़्यादा होंगे क्या? भाई ये तो हज कमेटी का काम है, वो किसे भेजेगी किसे नहीं भेजेगी, फार्म से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से भाई ने पूछा कि मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे, प्लीज़ लिंक भेज दीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में तो दे रखा है, हाँ, लेकिन मैं आज इंशाल्लाह
कमेंट सेक्शन में भी मैं ज़रूर इसका लिंक दे दूंगा। जो हजरात ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं और वहाँ भी अपना सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सस्ते हज वाली बात थी दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि सस्ता हज किन लोगों का होता है। ये जो रुबात का ऑप्शन आपने एक जब फार्म भरा जब देखा होगा, रुबात, इसके बारे में पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये रुबात वाले जो होते हैं ये हैदराबाद के वहाँ के सल्तनत निज़ामी के उस वक्त की कुछ बिल्डिंगें वहाँ बनी हुई है जिनमें हाजियों को रखा जाता है और वहाँ के हाजियों को ही रखा जाता है आसपास के इलाके के। तो उसमें रुबात का ऑप्शन होता है, हज कमेटी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो वही लोग उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो जिन लोगों का नंबर उसमें आ जाता है रुबात में, तो उनका हज जो है वो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो ख़र्च है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाता है और इसी वजह से उनका हज जो है वो सस्ता हो जाता है। बहरहाल रुबात में जिसे जाना था तो उन्होंने रुबात को सेलेक्ट किया है। हज का फार्म भरते हुए एप्लीकेशन में उसका ऑप्शन था, और जिन्होंने उसे नो किया है तो अब वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते और उसमें वो शामिल होना चाहें तो नहीं हो सकते। ये काम पहले ही हो सकता था और इसके बारे में हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। बहुत से लोग कहेंगे जी पहले आपने बताया नहीं। मैं पहले कई वीडियो में रुबात के बारे में मुकम्मल बात कर चुका हूँ, इसलिए अब ये सवाल करने से और ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जिन्होंने उसे सेलेक्ट कर लिया है इंशाअल्लाह उनका ज़रूर फ़ायदा होगा और उन्हें बहुत सस्ता हज पड़ेगा। उससे सस्ता हज किसी का नहीं होगा, ना प्राइवेट वालों का होगा ना हज कमेटी वालों का होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई है आप हजरात को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं और सवाल अपने पूछ सकते हैं। और अपने सवालात जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हज 2024 के सवाल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके उसमें जुड़ सकते हैं और बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आप हजरात उसमें पा सकते हैं। और तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और कीमती बातें आपको मिलती है सुनने के लिए, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और दुआओं में मुझे भी याद रखे और अपना ख्याल रखे। आइए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।